सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के नवम पाठः 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विडालः कुत्र अस्ति। विडालः, विडाला का अर्थ है आपका बिल्ली, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, बिल्ली कहाँ है। इस पाठ में आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, वह बिल्ली आपकी कहाँ पर है, यह आपको आपके पाठ में आए हुए वाक्यों में बताया जाएगा, जहाँ से आप अपने स्थान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। विडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। विडालः, विडाला का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः, पेटिकायाः का अर्थ है आपका मेज के, ऊपरी माने ऊपर, तिष्ठति माने बैठी है, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। आप चित्र में देखेंगे कि जो बिल्ली है वह मेज के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ से आपको ऊपरी का जो ज्ञान होता है वह ऊपर इस प्रकार बताया गया है। विडालः पेटिकायाः निच्चै अस्ति। विडालः, विडाला का अर्थ बिल्ली, पेटिकायाः, पेटिकायाः का अर्थ है मेज के, निच्चै माने नीचे, अस्ति माने है, बिल्ली मेज के नीचे है। इस चित्र में आप देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज के नीचे बैठी हुई है, और आपके वाक्य में भी यही बताया गया है कि बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ पर जो आपका नीचे शब्द है वह नीचे के लिए प्रयोग हुआ है, और वही आपका बिल्ली की स्थिति बता रहा है। विडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। विडालः का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः, पेटिकायाः का अर्थ है आपका मेज के, अंतः माने अंदर, अस्ति माने है, बिल्ली मेज के अंदर है। इस चित्र में आप देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज के अंदर बैठी हुई है, और आपके वाक्य में भी यही कहा है कि बिल्ली मेज के अंदर है। यहाँ पर जो आपका अंतः पद है उसका अर्थ होता है आपका अंदर। विडालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति। विडालः का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः, पेटिकायाः का अर्थ है आपका मेज से, बहिः माने बाहर, निर्गच्छति जा रही है या निकल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेटिकायाः पद है वह आपका पंचमी विभक्ति का पद है, क्योंकि बहिः के योग में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष जो आपके पद है वह आपके षष्ठी विभक्ति के पद हैं। बहिः का अर्थ है आपका बाहर, बिल्ली मेज से बाहर जा रही है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज से बाहर निकल रही है, और यही आपके वाक्य में समझाया गया है कि बिल्ली मेज से बाहर जा रही है। विडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति। विडाला का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः मेज के, समीपे माने पास में, अस्ति माने है, बिल्ली मेज के पास में है। यहाँ पर आप अपने चित्र में देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज के पास में है, और आपके वाक्य में भी यही बताया गया है कि बिल्ली मेज के पास में है। यहाँ पर जो आपका समीपे पद है उसका अर्थ होता है आपका पास में। विडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति। विडाला का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः, पेटिकायाः का अर्थ है आपका मेज से, दूरे माने दूर, तिष्ठति माने बैठी है, बिल्ली मेज से दूर बैठी है। इस चित्र में आप देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज से दूर बैठी हुई है, और यही आपके वाक्य में बताया गया है कि बिल्ली मेज से दूर बैठी है। जो इस वाक्य में आपका दूरे पद है वह आपका दूर के लिए प्रयोग हुआ है। विडालः पेटिकायाः कोणे तिष्ठति। विडाला का अर्थ है बिल्ली, पेटिकायाः का अर्थ है मेज के, कोणे यानी कि कोने पर, तिष्ठति माने बैठी है, बिल्ली मेज के कोने पर बैठी है। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे जो बिल्ली है वह मेज के एक कोने पर बैठी हुई है, और आपके वाक्य में भी यही बताया गया है कि बिल्ली मेज के कोने पर बैठी है। कोने जो आपका पद है उसका अर्थ है आपका कोने पर। इन वाक्यों में जो स्थूल पद आए हुए हैं वह सभी स्थान को दर्शाते हैं जो मैंने आपको बताया है, और आपके इस पाठ में भी यही बताया गया है कि बिल्ली कहाँ पर है। जो आपकी बिल्ली की स्थिति इन्होंने बताई है वह स्थान के लिए ही बताई है। इस पाठ से आप स्थान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपने पाठ को समझने के बाद अब आप इसका अभ्यास कार्य भी कर लीजिए। अभ्यास में आपका है प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु।
यहाँ पर जो आपके वाक्य में रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। अपने चित्र में आप देखेंगे, उसके बाद आप अपने वाक्यों को पूर्ण करेंगे। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। आप इस चित्र में देखेंगे जो चूहा है वह कुर्सी के नीचे है, तो आपके वाक्य में भी यही बताया गया है। इसमें आपका है मूषकः आसन्दिकायाः निश्चयी अस्ति, है कि मूषकः, मूषका का अर्थ है आपका चूहा, आसन्दिकायाः, आसन्दिकायाः का अर्थ है आपका कुर्सी, निश्चयी माने नीचे, अस्ति माने है, चूहा कुर्सी के नीचे है। यहाँ पर आपने इस चित्र को देखेंगे, इसमें जो बंदर है वह पेड़ के ऊपर है। आपके वाक्य में यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने ऊपरी पद भरा हुआ है। आपका वाक्य बनेगा वानरः वृक्षस्य शाखायाः ऊपरी अस्ति। वानरः का अर्थ है बंदर, वृक्षस्य वृक्ष की शाखायाः, शाखा के ऊपरी यानी कि ऊपर, अस्ति माने है, बंदर वृक्ष की शाखा के ऊपर है। यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे जो बच्चा है वह घर से बाहर खेल रहा है। आपके वाक्य में जो बही पद मैंने लिखा है वह इसी रूप में लिखा है। आपका वाक्य है बालः गृहात् बहि खेलति। बाला यानी कि बालक, गृहात् घर से, बहि माने बाहर, खेलती खेल रहा है, बालक घर से बाहर खेल रहा है। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे जो सुनील है वह बस के पास में है, और आपके वाक्य में जो रिक्त स्थान है वह भी मैंने समीपे भरा हुआ है। आपका वाक्य होगा सुनीलः बस यानस्य समीपे अस्ति। सुनील बस यानस्य, बस यानस्य का अर्थ है आपका बस के समीपम यानी कि पास में, अस्ति माने है, सुनील बस के पास में है। इस चित्र में आप एक बालिका को देखेंगे, वह घर के अंदर है। उस बालिका का नाम आपके वाक्य के अनुसार रमा है, और जो आपका रिक्त स्थान है वहां पर मैंने अन्त्य पद भरा हुआ है जिसका अर्थ होता है आपका अंदर। रमा गरस्य अंतः तिष्ठति। रमा गरस्य माने घर के, अंत माने अंदर, तिष्ठति बैठी है, रमा घर के अंदर बैठी है। आपको जो यह कार्य करना है उसमें आपको अपने चित्र में देखना है कि आपके चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अपने रिक्त स्थानों को भरते हुए वाक्य पूर्ण कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है एतेषु वाक्येषु अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। यह जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं इनमें आपको अव्ययपद चुनकर लिखने हैं। यहाँ पर आपका वाक्य है अमितः गृहात् बहि गच्छति। अमित घर से बाहर जाता है। इस वाले वाक्य में बहि आपका अव्ययपद है, उसको आप चुनकर यहाँ पर लिख दीजिए। सः वृक्षस्य समीपे गच्छति। वह वृक्ष के पास जाता है। इस वाले वाक्य में समीपे आपका अव्ययपद है, उसको भी आप चुनकर यहाँ पर लिख दीजिए। तदा एकः वानरः वृक्षस्य ऊपरी आगच्छति। तब एक बंदर पेड़ के ऊपर आ जाता है। इस वाले वाक्य में ऊपरी आपका अव्ययपद है, उसको आप चुनकर यहाँ पर लिख दीजिए। सः फलानि नीचे क्षिपति। वह फल नीचे फेंकता है। इस वाले वाक्य में नीचे आपका अव्ययपद है, उसको भी आप चुनकर यहाँ पर लिख दीजिए। फलम अमितस्य ऊपरी पतति। फल अमित के ऊपर गिरता है। इस वाले वाक्य में ऊपरी आपका अव्ययपद है, उसको भी आप चुनकर यहाँ पर लिख दीजिए। तदा सः दूरे धावति। तब वह दूर दौड़ता है। इस वाले वाक्य में दूरे आपका अव्ययपद है, उसको भी आप यहाँ पर चुनकर लिख दीजिए। अव्ययपद आपके वे पद होते हैं जो आपके किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते। प्रश्न संख्या 3 है मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से सही अव्ययपद को चुनकर आप अपने वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, उसमें जो आपके अव्ययपद है उनको आपको चुनकर यहाँ पर अपने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। दिल्ली नगरस्य समीपे यमुना नदी बहती। दिल्ली नगर के पास यमुना नदी बहती है। वायुयानम मेघानाम ऊपरी उत्पतति। वायुयान बादलों के ऊपर उड़ता है। छात्राः विद्यालयात् बहिः आगच्छन्ति। सभी छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं। शिमला नगरम आगरा नगरात् दूरे अस्ति। शिमला नगर आगरा नगर से दूर है। जलम सदा नीचे एव बहती। जल हमेशा नीचे ही बहता है।
छात्राः कक्षायाः अन्तः उपविशन्ति। सभी छात्र कक्षा के अंदर बैठे हैं। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर यह वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।